एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तिरंगा ब्लॉगर कंचन में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अब भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से सुबह सुबह ब्लॉग कर रही हूँ, मगर अभी सुबह का 6 बज रहा है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं आज कहाँ जा रही हूँ सुबह सुबह, और देख सकते हैं गाँव का खेत का, वहाँ पर सब भैंस धो रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ना। तो हम यहाँ पे ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन 6:30 बजे आएगा। टाइम होने वाला है, 6:10 हो रहा है। 10-20 मिनट बैठेंगे तो ट्रेन आ जाएगा। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे देखिए कुछ स्टेशन का नज़ारा। तो पहले से बहुत अच्छा बन गया, रोड भी मेरा एकदम चमक गया हमारे गांव का। मतलब मैं वहाँ दरभंगा से सीधा घर आती हूँ ना, पूरा इस रास्ते से, सोनकी के रास्ते से आती थी। पूरा रोड इतना अच्छा बन गया है, तुरंत पहुँच जाते हैं। तो आप देख लिए कि हमारा कैसा स्टेशन है। थोड़ा घास फूस ज़्यादा है, पर बहुत अच्छा लगता है जब हवा चल जाती है। बहुत ठंडा ठंडा स्टेशन पे हवा लगता है, खुला है। और हम आ गए हैं यहाँ पे टिकट कटाने के लिए। तो टिकट कटाना भी ज़रूरी है हमारा, मतलब कि यहाँ से दरभंगा का टिकट ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं है। सकरी जाइए या दरभंगा जाइए या करगट्टी जाइए, कहीं भी जाइए आपको 10 ही रुपये टिकट मिलेगा। तो हम टिकट ले लिए हैं और हमारा ट्रेन आ चुका है। तो देख लीजिए हमारा ट्रेन आ चुका है। तो इसमें ना कोई भी बोगी लगा दिया जाता है, मतलब एक्सप्रेस का कुछ का मतलब कोई भी लगा दिया जाता है। तो ये लोकल ट्रेन है। तो हम यहाँ पे देखिए ट्रेन में बैठ गए हैं। अब हमारा ट्रेन जो चलेगा, तो हम ना यहाँ पे हमारा ट्रेन यहाँ पे चल रहा है। तो हम ना यहाँ पे सकरी जो पहुँच गए हैं। हमारे स्टेशन से दूसरा स्टेशन सकरी ही है। तो हम सकरी आ गए हैं। तो सकरी पे ट्रेन रुका हुआ है। और हम ना जब भी आते थे सकरी, तो मतलब यहाँ तो मैं तो अभी मतलब 10-12 साल से कभी उतरे ही नहीं यहाँ पे। सीधा मैं जाती हूँ दरभंगा। तो यहाँ पे ना इनको ही बोलते थे कि यहाँ पे ना मूढ़ी और मतलब हाँ मूढ़ी और आलू का टिक्की और पकौड़ा यहाँ पे मिलता है। बहुत यहाँ का फेमस है। सकरी का गांव में बोला जाता है सकरी का मूढ़ी कचरी। तो बहुत फेमस है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो अभी सुबह का टाइम था तो मेरा खाने का मन नहीं था, कहीं खाते तो गैस उस हो जाता खाली पेट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं उतना मतलब भीड़ नहीं है। और हम जो आ चुके हैं यहाँ पे करखट्टी। तो उसके बाद तारसराय आता है, और आपका कौवा का आवाज़ आ रहा होगा। तो तारसराय आता है, बहुत होल्ड आता है, वो सब चला गया। तो हम पहुंच गए हैं अपने मंजिल दरभंगा स्टेशन। ये दरभंगा स्टेशन है। तो देखिए इसी ट्रेन से सब उतरे हैं। तो कितना लोग हैं, मतलब आज ना कुछ बीपीएससी या यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है आज, और मेला का टाइम भी है। तो अभी तो मेला शुरू नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं। तो हमारा काम ना 10 बजे होगा। तो 10 बजे ही शॉप खुलेगा, तो इसलिए मैं बैठी हूँ। ये बोले तुम बैठी रहो, टाइम होगा तो हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे 10 बज चुका, 8 बजे हमें ट्रेन पहुँचा दिया गया था दरभंगा। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको पता लग गया होगा आइडिया कि हम कहाँ आ गए हैं। तो हम आ गए हैं कपड़ा के दुकान में। तो हमें माता रानी का खोंच भरने का, जो इसमें अखरा कपड़ा खरीदाया जाता है, मतलब अखरा कपड़ा पहना जाता है। अखरा मतलब न्यू, जो बिना पहना हुआ हो, जूठा मतलब पहना भी हुआ ना तो जूठा नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास जूठा था, तो मतलब न्यू साड़ी ही था बाबू की छठी में। तो वो उसे खाना खा लिए थे तो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं साड़ी खुद के लिए। तो हम पापा बोल रहे हुए थे कि मतलब ये ले लो। तो मुझे वहाँ का ना पसंद नहीं आता है। और यहाँ पे ना मतलब साड़ी की कोई कमी नहीं रहता। गांव में थोड़ा छोटा मोटा दुकान सब है बड़ा भी है, मतलब वो सब ना दिखाना नहीं चाहते हैं। और एक दो दिखा है, उसमें पसंद आना है तो लो, तो ऐसे करके लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी जैसे रूपम है ना, वैसे ही वहाँ पे हमारे यहाँ एक है, उससे थोड़ा छोटा है। पर वो दिखाना नहीं चाहते हैं। उनका साड़ी बहुत कॉस्टली रहता है, बहुत कॉस्टली रहता है। तो हमें मतलब सब तो अपना भाव बैठा कर ही लेते हैं, अपना कोई थोड़े छोड़ देते हैं। पर हमें यहाँ पे अच्छा लगता है, हमें मतलब अच्छा लगता है कि यहाँ से साड़ी ठीक मिलता है तो हम ले लेते हैं। तो हम लिफ्ट से आ गए हैं 3rd फ्लोर पे।
तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अपना हम तो साड़ी सिलेक्ट कर लिए। तो अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि मैंने साड़ी, तो हम सबसे पहले कस्टमर थे सुबह का, सबसे पहले जो लाइट उट बंद ही था तो हम आए। तो मतलब लाइट उट बढ़ा गया और यहाँ पे झाड़ू लग ही रहा था, देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं किड्स वेयर, ऊपर में किड्स वेयर है। तो ये रूपम नया वाला खुला, मैं पहले पुराने वाला रूपम में जाती थी, तो ये नया वाला खुला है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कपड़ा, तो बाबू के लिए मैं देख रही हूँ कपड़ा। तो इस ब्लॉग में तो मुझे नहीं हो पाएगा मेरे से मतलब दिखाना कि कौन सा बाबू के लिए लिए हैं, कौन सा खुद के लिए लिए हैं, क्या सब लिए हैं, कितना कपड़ा लिए हैं, तो वो अगले ब्लॉग में आप सबको मिल जाएगा। यहाँ पे ये ना इनको मैं बोल रही थी कि कहीं बारात नहीं हो जाएगा टीचर देख के, कहें कि बाबू बहुत पतला है तो इसको कपड़ा मतलब कोई कपड़ा फिटिंग नहीं आता, बहुत ही पतला है। और अभी तो मतलब वहाँ पे है तो खाने पीने का कोई मतलब है ही नहीं, मन हुआ तो खाता है, नहीं मन हुआ तो नहीं खाता है, ऐसा इसका हाल है। पापा जब जाते हैं तो खिलाते हैं, नहीं तो नहीं खाता है। कोई कहता है तो 1 से 2 कर लिया और नहीं खाता है, नाटक करने लगता है कि मुझे पेट भर गया है, तो मेरा पेट में दर्द कर रहा है, तो मेरे खाने का मन नहीं है, बहुत बहाना करता है आजकल का बच्चा। तो मेरे से और इनसे तो खा लेते हैं, इनसे तो खा लेता है। यहाँ पे देखिए बाबू अपना खेल रहा है। यहाँ बहुत अच्छा कपड़ा था, मतलब उन लोग का उतना बजट ही नहीं है, कपड़ा सब एक पर एक था, बहुत अच्छा मुझे पसंद आया, उसका बजट भी अच्छा था। और यहाँ पे बाबू को दोस्त मिल गया, खेल रहा था। तो हमारा शॉपिंग हो चुका है। अब हम आ गए हैं स्टेशन पे, तो हम ना ट्रेन से ही जाएंगे, ऑटो से भी चले जाते हैं। तो मतलब बजट का पैसा का बात हो जाता है, तो कुछ पैसा 10 रुपया भी हम सब हमारे सब के लिए बच जाए ना तो बहुत है। तो इसीलिए मतलब उतना तो पैसा लग ही जाता है, तो बहुत है। और हमारे मतलब कौवा का आवाज़ आ रहा होगा बार बार, तो अच्छा लगता है। तो हम पहुंच चुके हैं करघट्टी स्टेशन। तो हम पटना एक्सप्रेस में बैठे थे करघट्टी सकरी पहुंचने के लिए, सॉरी। तो हम यहाँ पे ना 10-12 साल हमारा हो गया करघट्टी स्टेशन, सॉरी सकरी स्टेशन पर उतरा हुआ, कभी आए हुए 10-12 साल हो गया। मुझे अजीब लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, पर होता है ना मतलब लड़की को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि लड़की है कैसे जाएगी, औरत है कैसे जाएगी, कैसे अकेले जाएगी। मैं सुबह अकेले गई थी, सब कुछ कर शॉपिंग भी करके मैं अकेले शॉपिंग कर लेती, पर यही है कि ये आए थे ना तो मतलब जल्दी पहुंचा देते, जल्दी ले गए यहाँ दुकान पे, जल्दी यहाँ पे दे गए। तो यहाँ पे हम ऑटो पकड़ लिए हैं सकरी में। तो मम्मी जैसे बताई थी कि वहाँ से उतर के ना ऑटो पकड़ लेना, मैं जानती थी कि वहाँ से ऑटो मिलता है। तो कभी मैं ऐसे कभी लाइफ में इतना बड़ा हुई हूँ, कभी लाइफ में मैं इस रास्ते नहीं आई थी, मैं अकेले नहीं आई थी। 1-2 बार तो ऑटो नहीं मिला यहाँ से, मतलब मिला, बोला कि 1-2 घंटा बैठना होगा, तब आधा घंटा में तो पैदल भी घर पहुँच जाएंगे। तो आप हमारा चेहरा देख सकते हैं कैसा हो गया है। तो मैं चल जाती, क्योंकि मैं कॉलेज आती थी पहले पैदल, तो चली जाऊँगी। तो हमें ना ऑटो नहीं मिला, मतलब ऑटो था वहाँ पे, बोला कि आप बैठिए, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा बैठना होगा, फिर मतलब गाड़ी भरेगा तो मैं आपको बैठा के ले जाऊँगा, तब चलेगा गाड़ी। और यहाँ पे ना मेरे गांव में शिव का भजन हो रहा था, तो आवाज़ बहुत आ रहा था, पंखा भी चल रहा था, तो मैं बंद कर दी, वॉइस ओवर कट कर दी। तो एक ना बड़े नेक इंसान थे, चाचा थे, मतलब हमारे गांव के बगल के ही थे, हम सबको जानते हैं। तो वही हमको लेके आ गए, बोले कि बाबू इतना धूप में कैसे जाओगी, चलो मेरे साथ। तो मेरा डर भी लग रहा था, मैं तो पहचानती नहीं थी, फिर बात तो उससे पहचानी, बोले कि हम आप वहाँ पे जाना है। तो अब हम पूछे कि आप जानते हैं, तो वो बोले हाँ हम जानते हैं। तो देखिए किसी का आप कभी मैं अच्छा की होंगी कि हमें मिल गया, इतना धूप में आती मैं सच में मेरा बुखार तो लगना ही लगना था। और मेरा बाबू ना बहुत अच्छा है, मैं छोड़ के चली जाती हूँ आराम से ये रह जाता है, फार्मूला मिल्क पी के रह जाता है। तो मैं तो आ गई थी 2 बजे, मैं घर आ गई थी। तो यहाँ पे ना शाम का 4 बज रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो पीछे कपड़ा सब, तो मम्मी अभी उतार के रखी है। मैं आके सो गई थी, तो मम्मी सारा शाम का काम भी कर ली थी, शाम का झाड़ू बर्तन कपड़ा जो था गोबर
साफ़ कर रहे थे भैंस का। और यहाँ पे हम मोटर बंद कर रहे थे। मम्मी ना भैंस धो रही थी, तो मम्मी भैंस ना बच्चा देने वाला है, तो मम्मी दोनों टाइम धोती है। देखिए, इंसान हो या जानवर हो, तकलीफ़ और दुख तो सब, तकलीफ़ तो एक ही जैसा होता है, गर्मी तो उनको भी लगता होगा। मम्मी दोनों टाइम धोते हैं, नहीं तो मम्मी भैंस को एक ही टाइम धोया जाता है। जैसे हम इंसान नहाते एक बार, वैसे जानवर को भी एक बार नहाते, तो अभी 2 बार सुबह और शाम दोनों टाइम धोया जाता है। तो यहाँ पे बाबू खेल रहा था, तो मैं इस ब्लॉग में तो नहीं दिखा पाऊँगी आपको कपड़ा, तो अगले ब्लॉग में मैं दिखा दूँगी। और मुझे ना कई लोग, मैं यहाँ पे हूँ तो देखिए खरीदी हूँ, वहाँ पे रहती थी तो बोला जाता था कि कोई दूसरे कोई इनको देता है तभी ये कपड़ा खरीदती है, तो तुम्हारा औकात ही क्या है कि तुम कपड़ा पहन सकती हो, कपड़ा खरीद सकती हो। तो इस बारे में मुझे बात करना है। आप हमारे फैमिली है तो बात तो करना बनता है। तो ऐसा बोला था। तो देखिए, आपके पास बहुत पैसा है तो आपके लिए, हमारे पास कम है तो हमारा है। तो कोई किसी को देता नहीं है, कोई किसी का मदद नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे क्यों? तो हमको बोला जाता था कि तुम्हारा औकात ही क्या है कि तुम कपड़ा खरीद पहन सकोगी, तुम्हें तो कोई दूसरे को ही देता है। देखिए, मैं यहाँ पे हूँ, तो अब तो वहाँ पे रहती थी ससुराल में तो बोला जाता था, अब तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ तो मैं खुद करती हूँ। तो क्या अब अभी भी बोलिएगा कि दूसरे को ही देता है? तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। लाइक